हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों आइए हम लोग अब बात करते हैं मंडे मार्केट के लिए जो वीकली एनालिसिस हमारा होगा वो कैसे होगा और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे पूरे हफ्ते में आने वाला जो है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये मार्केट जो है पिछले वीक में कंप्लीट कभी रेंज बाउंड रहा, कभी गैप डाउन रहा, कभी गैप अप रहा और उस कंडीशन में आपने देखा कि ये पूरा का पूरा ये हफ्ता जो है अल्टीमेटली लास्ट में एक ग्रीन कैंडल में क्लोज दिया है। उसके पहले दोस्तों अगर आप लोग चेक करोगे तो एक हफ्ता लास्ट, उसके पहले, फिर उससे भी पहले कंप्लीट 2 वीक ये बियरिश ट्रेंड ही रहा। लेकिन इसके बाद से जब मार्केट ने 42,000 के आसपास, 42,100 के आसपास जब सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से यहाँ से जब रिवर्स किया तो रिवर्स करने के बाद से अब ऊपर का मूवमेंट दे रहा है कुछ दिनों से। और ये पूरा वीक आप देखिए कि ये कैंडल वीकली है जो कि एक ग्रीन कैंडल क्लोज दिया है। अब यहाँ पे दो बातें आती है दोस्तों कि क्या ये ऊपर की तरफ रन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले भी 2 हफ्ते गिरने से पहले जो ये और ये हफ्ता गिरा है, इससे पहले भी एक हफ्ता पूरा का पूरा ये ग्रीनिश क्लोज दिया था लेकिन उसके बाद भी गिरा। तो क्या ये वाला ग्रीन क्लोज, बुलिश क्लोज देने के बाद से क्या ये मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड रहेगा या फिर यहाँ से गिरने वाला है, इसी पे डिस्कस किया जाएगा और किस तरह से हम इस पूरे हफ्ते में ट्रेड करेंगे, स्पेशली मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेडनेसडे का फिर एक्सपायरी होगा। सो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वीक के अकॉर्डिंग आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, डेज पे लाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया और कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रहा आपका डेली कैंडल। अब डेली कैंडल वीकली के बाद से हम आते हैं और यहाँ देखते हैं तो ये देखिए कि जब यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने 42,105 पे, तो उसके बाद से 2 दिन बुलिश क्लोज दिया, ग्रीन में रहा कैंडल। एक दिन फॉल डाउन हुआ तगड़ा, लेकिन उसके बाद से 1, 2 और 3 दिन, ये 3 ट्रेडिंग सेशन जो है 3 दिन का, ये देख रहे हैं आप, कंफ्यूजन में क्रिएट होते होते ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया और फिर ये बीच में क्लोज दिया है। आप यहाँ पे देखिए तीनों कैंडल में सेंटर में क्लोज दिया है, तीनों के तीनों ये कैंडल बीच में आके क्लोज दिया है। इससे दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये तीनों के तीनों में एक चीज़ है कि बायर और सेलर के बीच में वार चल रहा है, फाइट चल रही है कि बायर चाहता है ऊपर ले जाना लेकिन सेलर चाहता है नीचे लेकर के आना, लेकिन अल्टीमेटली आकर के बीच में क्लोजिंग हो रही है तीनों दिन, आपने ये देखा। अब इस सिचुएशन में बायर डोमिनेट करेगा या सेलर डोमिनेट करेगा को अगले मंडे को, तो उस पे हम क्या करेंगे, और जो अगला पूरा हफ्ता आने वाला है उसमें बायर हैवी रहेगा या सेलर हैवी रहेगा, कौन डोमिनेटेड रहेगा, उस पे बात करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर यहाँ पे ही डे के चार्ट में ही, 1 डे के चार्ट में, अगर हम यहीं पर ही यहाँ टॉप से लेकर के बॉटम तक अगर हम फिबोनाची का लेवल लगाते हैं तो एक चीज़ साफ साफ क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है अभी इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में करता हूँ और रिवर्स ऑर्डर में नीचे से जैसे कि सपोर्ट लेके चल पड़ा है, इसलिए हम रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे और यहाँ टॉप तक इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई है दोस्तों कि मार्केट जो है अभी 0.61% के ऊपर जा चुका है। मार्केट जो है 0.61% का सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। ये देखिए ये रहा, ये 0.61% से ऊपर निकल चुका है जो फ्राइडे की क्लोजिंग दिया है कल का। सो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 0.61% से ऊपर सपोर्ट ले चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये क्लियर है, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी देखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम उल्टे डायरेक्शन में इसको अप्लाई करते हैं तो किस तरह से हम इसको डील करेंगे और कैसे एक सिनारियो बन के आ रही है। तो उसको आप देखिए कि डाउन से अप से डाउन की तरफ मैं लगाता हूँ। अभी तो डाउन से अप की तरफ लगाया था पहले, लेकिन अब ऊपर से नीचे की तरफ मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ भी मार्केट 0.38% का सपोर्ट लेके ऊपर निकल चुका है और आकर के 0.5% से रिजेक्शन लिया है। अब दोस्तों ये 0.5% से अगर रिजेक्शन लिया है तो एक बात क्लियर है कि 0.38% से ऊपर है
तो ये लगभग कुछ हद तक बुलिश हो चुका है। अभी बहुत बुलिश नहीं मानेंगे जब तक कि ये 0.61% को क्रॉस करते हुए इसका सपोर्ट ना ले ले। और इसका सपोर्ट मतलब 43,000 लगभग आप मान के चलिए कि 750 या 800, 43,800 जब इसके ऊपर निकलेगा तो फुल बुलिश मानेंगे। लेकिन अभी भी बुलिश है, लिमिटेड बुलिश है, लेकिन बुलिश है। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो उससे पहले हम एक ग्लोबल सिनारियो देखना चाहेंगे कि ग्लोबल सिनारियो क्या है। और ग्लोबल सिनारियो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे अगर आप आएंगे ग्लोबल सिनारियो में तो उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो मार्केट है अभी पूरे के पूरे यूएस मार्केट या अपना गिफ्ट निफ्टी, उन सब का क्या कंडीशन है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि जो ये डाउ जोन्स है, एसएमपी और नेस्डेक, ये तीनों के तीनों तगड़े ग्रीन हैं, तगड़े बुलिश हैं कल रात के। उसके अलावा अगर हम उससे नीचे जाते हैं और नीचे जा कर के जब हम अपना गिफ्ट निफ्टी चेक करते हैं तो ये देखिए कि ये 138-39 पॉइंट तक का लगभग पूरा का पूरा रनिंग बुलिश मोड में दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये तो एक हमें मिल गया कि ऊपर की तरफ में ये मूव करने वाला है। उसके अलावा जो ऑप्शन डेटा है उसको भी मैंने एनालाइज किया है, वो भी बैंक निफ्टी का स्पेशली, निफ्टी का तो नहीं, निफ्टी का थोड़ा सा रेंज बाउंड या फॉल डाउन होने का थोड़ा डर है, लेकिन बैंक निफ्टी का स्पेशली दोस्तों वो हमारा बुलिश मोड में रहने वाला है, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड रहने वाला है, ऊपर की तरफ में। इस तरह से कुछ ये दिखा रहा है कि ये ऊपर की तरफ रहेगा जो ऑप्शन डेटा एनालाइज करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं एग्जैक्टली और बात करते हैं कि किस तरह से हम ट्रेड करेंगे और कैसे हमारा बनेगा एंट्री। अब यहाँ पे देखिए कि एक चैनल मैंने बना रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, और ये पूरा मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, और ये ऊपर जाने की अभी यहाँ पे गुंजाइश दिखा रही है ये यहाँ पे। उसके बाद कहाँ जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ अभी ऊपर जाने की गुंजाइश दिखा रही है क्योंकि मार्केट भी ग्लोबल सिनारियो पॉजिटिव है और हमारा ऑप्शन डेटा भी बैंक निफ्टी का यही शो कर रहा है। सो एग्जैक्टली हम बात करते हैं अब हम एंट्री कैसे करेंगे और क्या हमारा बनेगा ट्रेड मंडे के दिन या पूरे हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि जो मैंने ये लेवल्स लगा रखा है 43,577 ये रहा, उसके ऊपर 43,841, ये दोनों लेवल अपकमिंग लेवल है जो ये हो सकता है कि ये मंडे ही आ जाए और उसके बाद से ट्यूसडे या वेडनेसडे में अगर ये 841 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि हमें अपवर्ड मूवमेंट ही देखनी है। अब अपवर्ड मूवमेंट ही देखनी है तो जिनको इंट्राडे करनी है खासतौर से बैंक निफ्टी में, उनके लिए ऑप्शन के लिए पुट या कॉल पे बाई करते हैं और उसके लिए और छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट पे आते हैं। सो दोस्तों 5 मिनट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि फ्राइडे के दिन मार्केट तो कुछ किया नहीं, ये पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड रहा। ये देखिए ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड रहा। जो थर्सडे का था मार्केट वो ऊपर गया, फिर फॉल डाउन हुआ, फिर कुछ रिकवरी भी किया है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ चुका है। अब जब ऊपर बढ़ चुका है दोस्तों तो जिस तरह से सारे के सारे सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं वहाँ पे हम बुलिश ट्रेंड में ही रहेंगे। यहाँ से कम मान के चलिए कि 43,550 या 577 ये तो जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, मतलब 200-250 पॉइंट तो यहाँ से मंडे को आगे मूव करने की पूरी चांस है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कुछ आसपास, और जिसकी चांस ज़्यादा भी है कि गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर गैप अप ओपन होता है तो ये यहाँ पे थोड़े देर के लिए क्रॉल करेगा और फिर ये ऊपर निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कुछ ऐसे होने वाला है। फ्लैट कंडीशन में भी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि क्रॉल करने के बाद से ही निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर कहीं पे गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन हो जाए तो वो फिर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि फिर रेंज बाउंड ही रह जाएगा मार्केट पूरा का पूरा दिन फ्लैट गैप डाउन कंडीशन में। अगर गिरना होगा तो अगर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ गई तो नीचे गिर सकता है, लेकिन रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
तो दोस्तों इस तरह से मंडे के दिन हम ट्रेड करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरे वीक का सिनारियो बताना चाहता हूं कि अगर पूरे वीक की अब बात करें तो मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक, स्पेशली वेडनेसडे तक आप देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव करते हुए ये अगर 550 को क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 841 भी जा सकता है। इसलिए इसमें अगर आप चाहें, अगर आगे मूवमेंट कैरी रहता है, कैरी फॉरवर्ड, तो आप चाहें तो कॉल को खरीद करके और आप उसको होल्ड कर सकते हैं टिल वेडनेसडे मॉर्निंग तक, वेडनेसडे इवनिंग आफ्टरनून तक नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन आप सुबह के समय तक आप होल्ड कर सकते हैं मंडे को, जो कि अगर 550, ध्यान रखिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर 577 या 550 कुछ इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर ये अगला लेवल 750 से होते हुए 841 तक जा सकता है। तो ये देख करके सोच समझ करके आपको फैसला लेना होगा, लेकिन अभी जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो यही बन रही है कि मार्केट जो है ऊपर ही जाने वाला है। तो इस तरह से आपको दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड करना है पूरे हफ्ते के अंदर। और इस चैनल को तोड़ते ही, ये जो चैनल बना हुआ है ग्रीन कलर का और येलो कलर में, इस चैनल को ब्रेक करते ही मार्केट इमीडिएटली ऊपर की तरफ निकलने की पूरी जोर लगाएगा और उसको ही हमें कैच करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये तो रहा आपका निफ्टी बैंक का। अब हम बात करते हैं केवल निफ्टी का। तो निफ्टी के लिए दोस्तों वो देखिए लगभग यही इसका भी कुछ सिनारियो है और इसी तरह से ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा निफ्टी के अंदर भी कुछ यही होने वाला है। उसको भी अगर हम वीकली चार्ट पे लाते हैं और वीकली चार्ट पे लाने के बाद से अगर हम इसको देखना चाहें, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूं, तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यहाँ भी लगभग सेम सिचुएशन है। और यहाँ भी एक हफ्ते का एक छोटा सा, आप देखिए सबसे लास्ट में एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन चुका है। एक काफ़ी बड़ा फॉल होने के बाद एक हफ्ते का, उसके पहले भी एक हफ्ते फॉल हुआ, लेकिन सेकेंड वीक में तो बहुत फॉल हुआ। उसके बाद से ये एक हफ्ते का जो लास्ट बना है ये ग्रीन कैंडल बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि कितना मूवमेंट आगे दे सकता है और किस तरह से हम इसको डील करेंगे। तो उस पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आप इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि क्या है ये। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये लास्ट वीक का ये कैंडल है, ये रेड वाला बड़ा सा, इस पे अगर हम लेवल लेना चाहें तो आप इस लेवल को देखिए कि मार्केट जो है अभी यहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि 0.38% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। निफ्टी की बात हो रही है अभी यहाँ पे 0.38% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है और उसके ऊपर 0.5% है यहाँ पे, जो कि ये लेवल दिखा रहा है ये। फिर आपका 0.61% जो ये लेवल दिखा रहा है और 0.78 ये लेवल दिखा रहा है। तो जो 0.38% को जैसे ही क्रॉस करेगा, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा, यानी 19,230, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा दोस्तों, तो अगला लेवल हमारे लिए 19,300 और उसका अगला लेवल 19,000 लगभग 350-360 के आसपास भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्योंकि अभी निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश मोड में नहीं आया है, जब तक ये 0.5 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसको बहुत बुलिश नहीं मानेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये मंडे, ट्यूसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन, स्पेशली मंडे को ये रेंज बाउंड रह जाए और फिर हम उसको डील करेंगे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में बुलिश मोड ही रहने वाला है। तो दोस्तों इसको हम थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि अब 1 वीक से हट करके 1 डे के चार्ट पे आते हैं। और 1 डे के चार्ट पे यहाँ पे आप देखिए कि कुछ ऐसे हमारा सीन बना हुआ है जो चार्ट का। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंप्लीट पहले तो लगातार 3 दिन गिरता गया, लेकिन उसके बाद 2 दिन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ, बुलिश मोड में रहा। फिर उसके बाद 2 दिन ऊपर जाके नीचे आया। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो सबसे लास्ट अंतिम 2 दिन है, ये जो है आपका ये कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है। और यहाँ पर भी एक अनडिसाइडेड और यहाँ पर भी एक अनडिसाइडेड कैंडल बना हुआ है। इसमें बायर और सेलर अगेन आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो लास्ट डे का फ्राइडे का कैंडल है, ये जो फ्राइडे का कैंडल है, ये इसको ध्यान से देखिए, ये सेलर ही डोमिनेट किए हैं, इसमें रेड में क्लोजिंग दिया है। उसके पहले थर्सडे को तो ग्रीन में क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि रेड में क्लोजिंग दिया है।
सो रेड में क्लोजिंग देने की मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अभी सेलर इसमें डोमिनेटेड हैं, और सेलर अगर डोमिनेटेड है तो हमें थोड़ा सा निफ्टी में ट्रेड करने से सावधान रहना चाहिए। सो उस सिचुएशन में अगर हम एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे आते हैं, और 15 मिनट पे आकर के अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर भी एक चैनल सा बन रहा है, और वो चैनल दोस्तों कुछ इस तरह से है। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैनल कुछ इस तरह से बन रहा है। तो जो ये चैनल बन रहा है इसमें भी देखिए कि एक जो है सिनारियो कुछ यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, और वो सिनारियो ये यहाँ नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अब लास्ट टाइम पे। अब यहाँ से नीचे गिरने की चांस हो सकती है, लेकिन अभी दिख नहीं रही है। जो यहाँ से चांस दिखना चाहिए वो अभी दिख नहीं रही है। सो दोस्तों, इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या और किस तरह से डील करेंगे उस पर बात करते हैं। तो इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए कि जो है यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड रहा। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ लास्ट के समय में 2 बजे के बाद, जो लास्ट के समय में इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे लाते हैं, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह से ट्रेड करेंगे और कैसे हम आगे डील करेंगे निफ्टी को। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा लगभग 2 बजे 2:30 बजे के आसपास तक ये रेंज बाउंड रहा, उसके बाद थोड़ा सा गिरा है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे को थोड़ा सावधान रहना है, स्पेशली निफ्टी के अंदर ही सावधान रहना है। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, नीचे आके फिर ये रिवर्स कर जाए तो अलग बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी और ग्लोबल सिनारियो इसको ऊपर खींच सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि ये फिर यहीं पे बीच में रुकने की इसकी चांस दिख रही है मुझे, क्योंकि जब तक ये 0.5% को इसको क्रॉस ना कर जाए तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। सो उस सिचुएशन में ये दोनों सिनारियों में इस यहाँ ओपनिंग जब हो फ्लैट और गैप डाउन तो हम ऐसे करेंगे जैसे बताया मैंने। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ये कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाए तो क्या करेंगे। मान लीजिए 19,280 या 19,300 के आसपास खुल जाए तो ओपन हो जाए मार्केट, तो क्या करेंगे। तो फिर उस कंडीशन में दोस्तों, ये यहाँ ओपन होने के बाद से थोड़ा सा नीचे आने की चांस तो दिख रही है, लेकिन आएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलर फंस जाएंगे, ये ऑलरेडी सेलर हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और यहीं से थोड़ा सा क्रॉल करने के बाद से ये ऊपर निकल जाएगा, जिसका अगला टारगेट 19,335 दिख रहा है। और 19,335 को भी अगर क्रॉस करता है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आगे जो है अगला नेक्स्ट टारगेट इसका जो निकल करके आ रहा है वो है 19,460, या मान के चलिए कि कम से कम 435 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं, जो 335 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो फिर अगला टारगेट 19,435 जो कि यहाँ पे है ये निकल के आ रही है। सो पहला टारगेट इसका ऊपर की तरफ में 19,335, और अगला 19,435 या 450 भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको निफ्टी के अंदर में ट्रेड करना है एंड बैंक निफ्टी के अंदर में। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बार बार वार्निंग देता हूं कि ओपनिंग को आप ध्यान से देखिए कि मार्केट ओपन कहां हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा, इसके अलावा 2 से ज़्यादा या मैक्सिमम 3 से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। और तीसरा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर लॉस हो जाए आपको पहले ही ट्रेड में, तो उसके बाद से आपको ट्रेड नहीं करनी है, अपना टर्मिनल बंद कर देना। क्योंकि उस लॉस को रिकवर करने के लिए सोचोगे कि 2 ट्रेड और ले लूँ, 3 ट्रेड और ले लूँ, पता चलेगा कि पहले आपका 1000 का लॉस हुआ और उसके बाद से वो बढ़ करके कंप्लीट 5000 का 10,000 का हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, रिकवर करने के चक्कर में आप मार्केट को पैसे देते चले जाओगे, और पता चलेगा कि लास्ट दिन की जब 3:30 बजे क्लोजिंग हुआ तो आप अच्छे खासे लॉस में निकले। इसलिए आप लॉस होने के बाद से नो ट्रेड, कोई ट्रेड आपको नहीं करनी है। हाँ, अगर प्रॉफिट होता है तो आप ट्रेड को एक और कर सकते हो या 2 और दूसरा भी कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड में रखा हूँ वो 3 दिन भर में, और लगातार नहीं करनी है। एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में आपको मिनिमम 1 घंटे का गैप लेना है, मिनिमम 1 घंटे का। जब तक कि आपकी पूरी भरोसेमंद सेटअप ना आ जाए तब तक आप एंटर मत करना, भले चाहे जितना भी आपको मार्केट भागते हुए मिले।
तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए और उसको ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।